एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लीड कैंपेन के बारे में समझने वाले हैं। लीड कैंपेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लीड जो है वो लीड क्या होती है, व्हाट इज लीड। ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कि हम लीड को जो है वो कैसे जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है, इंस्टेंट फॉर्म कैसे वर्क करता है। ठीक है। और आप जो है वो लीड कैंपेन को कैसे सेटअप कर सकते हो इंस्टेंट फॉर्म की मदद से। ठीक है। अभी हम जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है अगर उनको समझ लेते हैं तो नीचे के जो तीनों ऑप्शन है गाइज वो ऑटोमेटिक हमारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लीड। लीड क्या होता है। ठीक है। तो लीड जो है गाइज वो किसी भी पर्सन का पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे उसका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया। इसके अलावा जो भी चीज आप उससे लेना चाहते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ठीक है। यही जो है वो लीड कहलाती है। ठीक है। अब लीड जो है गाइज वो आप तीन टाइप से जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। लीड को कलेक्ट करने के लिए आपको तीन तरह के यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले जो होता है वो लैंडिंग पेज होता है, सेकंड जो होता है वो इंस्टेंट फॉर्म होता है, थर्ड जो होता है कॉल होता है। ठीक है। गाइज, मेनली किसी भी लीड का हमको सबसे पहले मोबाइल नंबर जो है वो चाहिए होता है। ठीक है। क्योंकि मोबाइल नंबर अगर आपको किसी का भी मिल जाता है तो उसके थ्रू आप जो है काफी चीजें जो है वो कर सकते हो। ठीक है। तो किसी भी पर्सन का अगर आप मान लो इंस्टेंट फॉर्म में मोबाइल नंबर ले लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक है। डायरेक्ट अगर कॉल का बटन लगा लेते हो तो वो तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लैंडिंग पेज के थ्रू अगर आप लीड को कलेक्ट करते हो तो उसके आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। एंड देन फिर हम इंस्टेंट फॉर्म के बारे में देखेंगे एंड देन थोड़ा बहुत हम कॉल के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैंडिंग पेज की जो है वो क्या बेनिफिट है। सबसे पहले गाइज आप लोगों को एक ऐड दिखता है। ठीक है। ऐड के नीचे कोई भी बटन होता है। ठीक है। या फिर आप उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लैंडिंग पेज के ऊपर चले जाते हो। ठीक है। लैंडिंग पेज के ऊपर आपको गाइज बहुत सारी डिटेल्स मिल रही होती है। ठीक है। टेस्टिमनी हो गया, एफएक्यूज हो गया। ठीक है। जिसका भी लैंडिंग पेज है उसके बारे में हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। और वहां पे जो है बहुत सारे बटन्स भी होते हैं। बटन बहुत सारे नहीं होते, एक ही बटन होता है, लेकिन वो बहुत बार होता है, ज्यादा टाइम्स होता है। ठीक है। उस बटन से जो है वो आप किसी से फॉर्म फिल करवा सकते हो। ठीक है। किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हो, कहीं पे यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो, या फिर कोई भी आप अगर ई बुक वगैरह देना चाहते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, वो आप करवा सकते हो। कोई अगर आपको पेमेंट कराना है तो वो आप करा सकते हो। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी जो है वो उस पर्सन से करा सकते हो लैंडिंग पेज के थ्रू। ठीक है। लैंडिंग पेज जो है वो आपका अवेयरनेस के लिए भी काम आता है guys, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो एक बार में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज नहीं करता है। ठीक है। अगर वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा तो उसको आपके प्रोडक्ट, सर्विस और आपके बारे में अच्छा खासा जो है वो नॉलेज मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो है ट्रस्ट के लिए भी आपका जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है गाइज। ठीक है। लैंडिंग पेज के ऊपर आप काफी चीजें जो है वो बना के रखते हो। ठीक है। तो उससे जो है पर्सन को ट्रस्ट इजिली हो जाता है। उसके अलावा गाइज आपने बहुत सारे लैंडिंग पेज अगर देखे होंगे तो वहां पे टाइमर चलता रहता है। ठीक है। जो कि हमारा फोमो, थोड़ा सा एक पर्सन के अंदर डर भी क्रिएट करता है कि भाई अगर इतनी देर के अंदर मैंने प्रोडक्ट को, सर्विस को नहीं लिया तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी। ठीक है। तो वो सब भी कर सकते हो आप। किसी बहुत सारे लोगों के मन में जो है कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो उनका भी आप जो है वहां पे एफएक्यूज क्रिएट करके और आंसर दे देते हो। ठीक है। ताकि वो नॉर्मल क्वेश्चन का उनको जवाब मिल जाए। आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में वहां पे डिटेल से बता सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं बिल्कुल हाई अच्छी लीड्स को लेके आऊं तो वहां पे आप रेजर पे एंड गेटवे वगैरह के थ्रू जो है वो कुछ पेमेंट भी उससे ले सकते हो, पेमेंट पेज लगा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा गाइज आप चाहो तो जितने भी लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वो आप पिक्सल सेट करके उनको जो है वो रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। तो ये सारे जो बेनिफिट होते हैं गाइज ये लैंडिंग पेज के होते हैं। ठीक है। अगर आप लैंडिंग पेज के थ्रू
लीड कलेक्ट करते हो तो ये सारे बेनिफिट आप लोगों को मिल रहे होते हैं। आप गाइज बात करते हैं इंस्टेंट फॉर्म की, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे जैसे ऐड चलता है, तो जब आप उसके बटन के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होता है जिसमें आपसे आपका नाम, मोबाइल, जीमेल पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको आप सबमिट करते हो, तो उसके बाद अब आपको नेक्स्ट थैंक यू के पेज के ऊपर वो आपको कहीं पे भी जो है वो रीडायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे आपको कॉल के ऊपर कर सकता है, वेबसाइट के ऊपर कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कोई सोशल मीडिया हो गया, जो भी चीजें आप चाहते हो उसके ऊपर आप उसको जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंस्टेंट फॉर्म जो है वो क्रिएट करना होता है। अब इंस्टेंट फॉर्म जो है गाइस वो इजीली जो है वो फिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे नाम, मोबाइल, जीमेल ही तो पूछा जा रहा है, ये हर कोई जो है वो इजीली फिल कर सकता है। और सम केस में तो क्या होता है गाइस, ये सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई कई बार क्या होता है, अगर आप एक चीज डालते हो तो उसके बाद नीचे की दोनों तीनों चीजें जो है वो ऑटोमेटिक वो उठा लेता है, ठीक है। तो कस्टमर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मान लो कि भाई आपको लैंडिंग पेज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आपको जो है इंस्टेंट फॉर्म के अंदर कोई भी लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी वेबसाइट की आपको नीड नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो नो नेविगेशन के अंदर क्या होता है गाइस, अभी देखो लैंडिंग पेज की अगर आप हेल्प लेते हो, ठीक है, तो आप पहले इंस्टाग्राम पे थे एंड इंस्टाग्राम से फिर आप लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाते हो, तो लैंडिंग पेज तो नॉर्मल आपका जो है वो गूगल के ऊपर ही जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो वो आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर आप उसको लेके जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है चीजें। बट इंस्टेंट फॉर्म का क्या है, आपने इंस्टाग्राम पे ही जो है उसको ऐड दिखाया और इंस्टाग्राम पे ही आपने उससे फॉर्म फिल करा लिया, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो तो सीपीसी की बात करते हैं हम, कॉस्ट पर लीड की, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म होता है, इससे जो है वो आपका सीपीसी थोड़ा सा कम आता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लैंडिंग पेज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा सीपीसी आता है और इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर कम आता है, ठीक है। अब गाइज इसके जो है वो कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म का डिसएडवांटेज ये है गाइज कि आपको जो है यहाँ पे लीड की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कम मिलती है, मतलब लो क्वालिटी की लीड्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, ज्यादा अच्छी लीड्स आपको नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन लैंडिंग पेज के अंदर जो है वो काफी अच्छी लीड्स जो है वो आपको मिल जाती है। अब गाइज यहाँ पे आपको एक चीज आपको एक चीज बता देता हूँ कि भाई अगर आप मान लो कि इंस्टेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है, अगर क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो अभी ये जो फॉर्म है इसमें बस 3 ही स्टेप है। पर्सन ने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे अपना डिटेल डाला एंड फिर सबमिट कर दिया, ठीक है, बस इतना जो है उसका काम खत्म हो गया। आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे पर्सन ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप जो है वो बीच में उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, या आप उससे कुछ टास्क करा सकते हो एंड देन फिर वो अपना डिटेल भेज के और फिर उसको जो है वो सबमिट कर सकता है। तो ये काम आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो है वो लीड का क्वालिटी जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। गाइस ये थे कुछ बेनिफिट लैंडिंग पेज के और इंस्टेंट फॉर्म के, ठीक है। और अगर आप कॉल की बात करो तो कॉल के अंदर गाइज क्या होता है, कॉल के अंदर आप किसी को भी अगर रीडायरेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट कॉल के लिए, तो उसमें बहुत सारे आपको एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। वहां पे गाइज आपका जो है सबसे पहले तो एक अच्छी जो भी लीड अगर आपको कॉल करती है, वहां पे गाइज सबसे पहली बात तो ये आती है कि हर लीड जो है वो आपको कॉल नहीं करती है, बट जो लीड अगर आपको कॉल कर रही है तो वो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप मान लो कि कॉल का बटन लगा रहे हो तो फिर आपको भी जो है गाइज पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। लीड कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है, तो आपको भी जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई लीड कैंपेन क्या होता है, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीड कैंपेन को इंस्टेंट फॉर्म की मदद से, ठीक है, प्रैक्टिकल जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।